शीतल ने खोला राज। दादी सोनी पकड़े गए। रूही बेकसूर साबित। नाहर का गुस्सा फूटा। इंस्पेक्टर ने दादी को गिरफ्तार किया। परिवार में भूचाल। सोनी की साजिश उजागर। रूही रिहा, नाहर रूही का मिलन। देखिए मान सुंदर का सबसे धमाकेदार एपिसोड जो आपको रोमांचित कर देगा। दोस्तों, अब मान सुंदर में वो मोड़ आ गया है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। शीतल ने सच बोल दिया और दादी सोनी की पोल खुल गई। हॉस्पिटल में शीतल को होश आ गया है। डॉक्टर और रतन जी उसके पास खड़े हैं। डॉक्टर कहते हैं, धीरे धीरे बोलिए, आप ठीक हैं? शीतल कमजोर आवाज में बोलती है, वो वो नींबू पानी दादी दादी ने दिया था। रतन जी चौंक जाते हैं। क्या? दादी ने? शीतल आगे बोलती है, हाँ, मुझे खांसी आ रही थी तो दादी नींबू पानी लेकर आई। उन्होंने पिलाया, फिर मुझे चक्कर आने लगे। डॉक्टर तुरंत नोट करते हैं और कहते हैं, मुझे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कड़क सिंह को फोन आता है। डॉक्टर बताते हैं, इंस्पेक्टर साहब, शीतल ने होश में आकर बताया कि दादी ने उसे नींबू पानी पिलाया था। इंस्पेक्टर गुस्से से कहते हैं, व्हाट? मतलब हमने गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया। तुरंत गोयन का हाउस चलो। पुलिस तुरंत गोयन का हाउस पहुंचती है। दादी और सोनी घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर कड़क सिंह दादी के सामने आते हैं और कहते हैं, मिसेस गोयन का, शीतल ने होश में आकर पूरी सच्चाई बता दी है। दादी घबरा कर कहती हैं, क्या क्या सच्चाई? मैं कुछ नहीं समझी। इंस्पेक्टर सख्ती से कहते हैं, शीतल ने बताया कि आपने ही उसे नींबू पानी पिलाया था और उसी नींबू पानी में जहर था। सोनी चिल्लाती है, नहीं, यह झूठ है, शीतल गलत बोल रही है। तभी जूही आगे आती है, इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी देखा था, दादी ने ही शीतल को नींबू पानी पिलाया था। समर भी कहता है, जी हाँ, मैं भी गवाह हूं। दादी की आंखों में डर साफ दिखने लगता है। वो कहती है, नहीं, मैंने तो सिर्फ। इंस्पेक्टर कहते हैं, बस कीजिए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप दोनों माँ बेटी गिरफ्तार हैं। सोनी रोने लगती है, नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये सब रूही की साजिश है। लेकिन अब किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं है। नाहर गुस्से से लाल हो जाता है। वो दादी के सामने आता है और कहता है, दादी, आपने ये क्या किया? आपने रूही पर झूठा इल्जाम लगाया, आपने शीतल को जहर दिया। दादी रोने लगती है, नाहर बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया था। मैं चाहती थी कि तुम शीतल से शादी करो। नाहर चीखता है, मेरे भले के लिए? आपने एक बेकसूर लड़की को जेल भिजवा दिया। आपने शीतल को मारने की कोशिश की। ये मेरे भले के लिए था? इंस्पेक्टर दादी को हथकड़ी पहनाते हैं। दादी रोते हुए कहती हैं, नाहर, मुझे माफ कर दो बेटा। लेकिन नाहर मुंह फेर लेता है। सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो चिल्लाती है, ये सब उस रूही की वजह से हुआ। उसने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। इंस्पेक्टर कहते हैं, अब बस कीजिए, चलिए हमारे साथ। पुलिस दादी और सोनी दोनों को ले जाती है। पूरा परिवार सदमे में है। रतन जी कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, दादी ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर कड़क सिंह कहते हैं, मिस्टर नाहर, मुझे माफी मांगनी होगी। हमने गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया था। रूही बिल्कुल बेकसूर है। नाहर तुरंत कहता है, इंस्पेक्टर साहिब, प्लीज रूही को रिहा कर दीजिए, वो बिल्कुल बेकसूर है। इंस्पेक्टर कहते हैं, जी, हम तुरंत उन्हें रिहा कर देंगे। नाहर और स्पर्श तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं। पुलिस स्टेशन में रूही लॉकअप में बैठी रो रही है। उसे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। तभी एक पुलिस वाला आता है और कहता है, मिस रूही, आप रिहा हैं। आप बेकसूर साबित हो गई हैं। रूही को यकीन नहीं होता। वो कहती है, क्या? सच में? पुलिस वाला कहता है, जी हाँ, असली अपराधी पकड़े गए हैं। रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लॉकअप का दरवाजा खुलता है और रूही बाहर आती है। वहां नाहर खड़ा होता है। रूही नाहर को देखते ही रोने लगती है। नाहर दौड़कर रूही को गले लगा लेता है। नाहर कहता है, मुझे माफ कर दो रूही, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। रूही कहती है, नाहर, मैंने सच में कुछ नहीं किया था। नाहर कहता है, मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो। दादी और सोनी की साजिश थी ये सब। स्पर्श भी वहां आता है और कहता है, रूही,
मैं जानता था तुम ऐसा नहीं कर सकती। रूही स्पर्श को धन्यवाद देती है। अब गोयन का हाउस में बड़ा बदलाव होने वाला है। नाहर रूही को घर लेकर आता है। पूरा परिवार रूही से माफी मांगता है। रतन जी कहते हैं, रूही बेटी, हमने तुम पर गलत शक किया, माफ कर दो। जूही रूही को गले लगाती है। दीदी, मुझे पता था आप ऐसा नहीं कर सकती। समर कहता है, भाभी सॉरी, हम सब ने आप पर शक किया। रूही सबको माफ कर देती है। हॉस्पिटल में शीतल भी ठीक हो रही है। उसे पता चल गया है कि दादी ने ही उसे जहर दिया था। शीतल सोचती है, दादी मुझे इस घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने मुझे ही मारने की कोशिश की। ये कैसी मोहब्बत है। अब नाहर साफ साफ कहता है, मैं सिर्फ रूही से प्यार करता हूं और मैं सिर्फ रूही से ही शादी करूंगा। रूही खुशी से रोने लगती है। नाहर कहता है, रूही, क्या तुम फिर से मुझे एक मौका दोगी? रूही कहती है, नाहर, मैं हमेशा से तुम्हारी ही थी और हमेशा रहूंगी। नाहर और रूही एक दूसरे को गले लगाते हैं। पूरा परिवार खुश है। दादी और सोनी जेल में हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो दोस्तों, यह था मान सुंदर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दादी और सोनी की साजिश का पर्दाफाश हो गया। रूही बेकसूर साबित हुई और नाहर रूही फिर से साथ आ गए।